वो अर्ली मैन वाला टाइम याद है आपको, आदि मानव वाला? खैर जोर मत डालिए दिमाग पे, हजारों साल पुरानी बात है, पर बात तो है वो भी क्या टाइम था। अर्ली मैन जो होते थे वो गजब फिगर वाली अर्ली विमेंस को सेट करते थे और फिर नो एफ गिवन, नो एफ टेकन और सीधे धकाधक फुल स्टार्ट अनसेंसर्ड। लेकिन बाद में जो अर्ली विमेंस थी, जो वो मनिया थी, उन्हें समझ में आने लगा कि अगर अर्ली मैन शिकार करने में एक्सपर्ट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो अर्ली विमेन फॉसिल और बाद में फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाएगी बिना खाना खाए। तब बस यही एकदम इसी प्रिसाइज टाइम में यही वो मोमेंट था जब खरीद फरोख्त शुरू हो गई। और आज की छोकरियां बिना बैंक बैलेंस के शादी तो छोड़ो, डेट पे भी जाने को तैयार नहीं होती। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप कितने भी बदसूरत हो, आपको मिलेगी तो हूर परी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो बे भाई सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो सरकारी नौकरी का कमाल है बे। इस पूरे अरेंजमेंट में एक समस्या ये आ गई कि दूल्हे बिकने लगे। एक पूरी रेट लिस्ट है सरकारी नौकरों की डिमांड की। अब आप मानकर चलिए, अगर आप अपनी बेटी की शादी किसी क्लर्क से कराना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि 25 लाख रुपए कैश और 5 से 6 लाख रुपए का सामान लगेगा। वहीं अगर कोई बाबू चाहिए तो भाई रकम डबल कर लीजिए, और जैसे जैसे आप बड़ी पोस्ट की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। और उसके बाद ही आपको एक सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नौकर मिल जाएगा सरकारी। तो भाई साहब, अगर आप इतना सारा दहेज देने के लिए तैयार हैं तभी आपको एक सरकारी नौकर मिल सकता है, नहीं तो आप सरकारी दामाद का सपना भूल जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि सरकारी नौकर ही नहीं, आज के समय अगर आपको अपनी बेटी की शादी करवानी है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी में आए लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहता है भाई कितना मिला, मतलब माइलेज कितना देती गाड़ी, उस टाइप की बात पूछते हैं ये लोग। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी भी सोच ऐसी है, आप भी दामाद खरीदने निकले तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपकी बेटी जाएगी तो डोली में, लेकिन हो सकता है घरों से 4 कंधों में वापस आना पड़े। एक बड़ा ही कॉमेडी टाइप का पर गंभीर किस्सा, एक असली घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। तो एकदम कान नाक और आंख गड़ा कर सुनिए। 1 से 2 होने वालों के लिए खास और 1 का 2 कराने वाले माँ बाप लोगों के लिए भी खास। दोस्तों मामला जो था वो लखनऊ का था। लखनऊ की एक बेटी की शादी होने वाली थी। सारी तैयारियां जोर शोर पर थी। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई। लड़की वालों ने बारातियों का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूल्हे को सराखों पर बिठाकर जी हुजूरी की जा रही थी। रिसेप्शन के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका सभी को इंतजार था। पंडित जी आ गए और उसके बाद मंत्र वगैरह का उच्चारण करने लगे। लड़का लड़की एक साथ बैठे थे और शादी की रस्में निभाई जा रही थी। लेकिन तभी लड़का अचानक खड़ा हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। सब उससे पूछने लगे कि भाई क्या हो गया। तो उसने कहा कि मुझे लड़की के पिता से बात करनी है। लड़की के पिता को बुलाया गया और उसके बाद लड़के ने कहा कि मुझे एक अपाचे बाइक चाहिए और एक सोने की चेन, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। ये बात सुनकर लड़की के पिताजी सन्न रह गए। पूरे घराती जितने भी वहां पर लड़की पक्ष वाले थे वो बुरी तरीके से सनसना गए और जमीन पर बैठ गए। लड़की के पिता की इतनी हैसियत थी नहीं कि वो तुरंत इन चीजों की व्यवस्था कर सके। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, बारात वापस लौटने वाली थी। लेकिन तभी दुल्हन फॉर्म में आ गई। लड़की उठी और उसके बाद उसने अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर पूरे बारातियों को अंडरग्राउंड करवा डाला, मतलब एकदम से बंधक बना डाला और सीधे उकड़ू बैठा दिया उनको। और उसके बाद बुलवाई गई नाइयों की फौज। जी हाँ, नाइयों की फौज बुलाई गई और उसके बाद बाकायदा दूल्हे के साथ जितने भी बाराती आए थे सबका मुंडन करवा दिया गया और दूल्हे के लिए खास स्पेशल मुंडन किया गया। उसका बीच से साफ किया गया, आजू बाजू छोड़ दिया गया। या भाई सवार साहब समझ लीजिए, वीडियो आपके सामने है, देख लीजिएगा। तो हो गया टकला, है ना। जब ये सारी घटना हो रही थी तब किसी ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस आई, दोनों पक्षों में से कुछ लोगों को पुलिस थाने ले गई। और जब दूल्हे से पूछा गया कि भाई डिमांड क्या थी तुम्हारी यार, तब दूल्हा कुछ नहीं बोल पाया। क्या डिमांड थी तुम्हारी यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं था। लड़के का कहना था कि आज एक बाइक और चेन के लिए रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं तो आगे चलकर ये किसी और चीज के लिए मुझे जिंदा भी चला देते। अब देखा जाए तो ये बच्ची सच ही कह रही थी। अक्सर लोग यही करते हैं, शादी के मौके पे अजीबोगरीब डिमांड पेश करना शुरू कर देते हैं और मजबूरन लड़की पक्ष को ये मानना पड़ता है। इस केस में लड़की थोड़ी सी एडवांस निकली और उसने काम तमाम कर डाला और बहुत ही अच्छा काम किया उसने। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। एक किस्सा हमारी और आपकी आंखों के सामने कुछ हफ्तों पहले ही झूल रहा था। एक ऐसी बेटी की कहानी जो सोशल मीडिया में वायरल हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। जिस किसी ने भी इस बच्ची का आखिरी वीडियो देखा, यकीन मानिए वो दिल से तो रोया होगा। आयशा खान जो उस बच्ची का नाम है जो आखिरी वक्त में भी लोगों को हंसते हुए अलविदा कह रही थी। ये समझ लीजिए
खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली हूँ। और आखिरकार ये बच्ची भी दहेज की उस आग में जल गई जिसमें कई सालों से हमारे देश की मासूम बच्चियां जलती हैं। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले। 2018 के वक्त आयशा की शादी आरिफ खान से कराई गई थी। कहते हैं कि दोनों में बहुत प्यार था, रहा होगा, और शायद इसी प्यार के कारण दोनों की शादी भी करा दी गई। सब कुछ सही चला, फिर धंधे में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। आरिफ ने डिमांड करने शुरू की। पहले 50,000 मंगवाए, फिर 1 लाख मंगवाए, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख। कभी कभी लड़की पक्ष के जो पिताजी थे वो दे पाए, कभी कभी नहीं दे पाए। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते थे, लड़की के पिता जो थे वो आरिफ को पैसा नहीं दे पाते थे, तो आरिफ जो था वो आयशा को मारता पीटता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था, और आखिरकार उसने उसे उठा करके उसके मायके में छोड़ दिया। आयशा त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही आरिफ है जिससे वो प्यार करती थी एक समय में, और वो इतना बदल गया। अब आयशा के पास कुछ नहीं बचा था। उसका प्यार जो था वो भी रुस्वा हो चुका था, और अपने माता पिता को भी मुंह दिखाने लायक बची नहीं थी। इतनी परेशानियों के बाद उसने साबरमती नदी के ऊपर एक वीडियो बनाया और आखिरी वीडियो पोस्ट किया अपने माता पिता को और खुद अपने शौहर को, और पानी में कूद पड़ी। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले। ये अकेले आयशा की कहानी नहीं है। हमारे देश में ऐसी कितनी ही बेटियां होंगी जो रोज इस दहेज की आग में जलती होंगी, रोज पैसों के लिए उन्हें मारा जाता है। इन सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इन सब चीजों का? सॉल्यूशन एकदम सीधा है दोस्तों, ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। वापस बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आप जाइए और सुनिए मैंने क्या कहा था। हमको वापस अर्ली मैन बनना पड़ेगा, प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा। अर्ली मैन आएगा, एक मस्त जबरदस्त फिगर वाली अर्ली वुमेन को देखेगा, उसके बाद सेटिंग होगी और फिर नो एफ गिवन नो एफ टेकन। जब तक ये जितने भी सड़े गले रीति रिवाज हमारे देश में रहेंगे, दुनिया में कहीं पर भी रहेंगे, तो ये सब होता रहेगा। शादी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो 2 लोगों के परस्पर संबंध से बंधनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की नीड से। ये गलत होगा दोनों तरफ से। अगर आपको सरकारी नौकर चाहिए, अच्छा चरित्र नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शादी करने वाले हैं, आप लड़के हैं, और आपको एक सुशील लड़की चाहिए, तो खूबसूरती को उतना मत कीजिए। कितना दहेज मिलेगा उससे अंडरमाइन कीजिए। अगर ये ना कर पाए तो आप अर्ली मैन वाली स्टेज में पहुंच नहीं पाएंगे और सीधा आपका काम बेड़ा गर्क हो सकता है कभी भी कहीं भी। अगर आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और आपके क्या व्यू पॉइंट्स वो भी लिखें, और बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है दहेज वाली चीज़ से। हमारा व्यू पॉइंट तो है, हमने बता दिया कि वापस अर्ली मैन की एज में जाना पड़ेगा, हमें ऐसा करना है। तो कौन कौन तैयार है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सवाल पूछने के लिए लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।